नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये डिपार्टमेंट है दोस्तों आईटीआई लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, टीएसयू है और ये इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये आईटीआई लिमिटेड में किस तरीके की पोस्ट निकली है, क्या पोस्ट निकली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखो, डाइवर्स सूट ऑफ प्रोडक्ट्स का अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ये ग्रेजुएट्स को यहाँ पे हायर कर रहा है। तो यंग प्रोफेशनल इन्होंने लिखा है यहाँ पे, और यंग प्रोफेशनल की जो अपर एज लिमिट है इन्होंने 35 कर रखी है। ग्रेजुएट अगर आप है तो यहाँ पे जो कॉन्सोलिडेटेड मंथली आपको स्टाइफंड जो मिलेगा ये 60,000 रुपीज का होगा। अगर आपने बीटेक करी है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए 35,000 आपको जो मंथली स्टाइफंड यहाँ पे मिलेगा। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 30,000 का स्टाइफंड यहाँ पे आपको मिल रहा है। सबसे पहले इन्होंने यही बता दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वैकेंसी कितनी कितनी है। तो यंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के अंदर 20 वैकेंसीज है, जिसमें अगर आपने बीई बीटेक किया गया है ईसी सीएस मैकेनिकल आईटी इलेक्ट्रिकल या सिविल में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। पोस्टिंग लोकेशन लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर जलंधर बीकानेर जोधपुर बरेली कोलकाता तेजपुर भरतपुर दिल्ली हिमाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो मतलब बहुत ही अच्छा खासी जगह है जहां पर ये लोग आप लोगों को भेज सकते हैं। प्रोजेक्ट में ही टेक्नीशियन की बात करें तो 19 पोस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा किया है ईसी सीएस मैकेनिकल आईटी सिविल इलेक्ट्रिकल से तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऑपरेटर के लिए अगर आपने आईटीआई करा है ईसी सीएस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आईटी और सिविल से तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप ग्रेजुएट की बात करें तो 4 सीट है यहाँ पे, तो वो तो एमबीए वाले बच्चों के लिए है। इसी में और एक और है आईएएस और आईटी के अंदर ग्रेजुएट्स अगर आपने सेम ब्रांचेस में अगर बीटेक करी है तो एलिजिबल आपका हो जाएगा। तो ये मल्टीपल पोस्ट है जो कि यहाँ पे हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। सीएसआईटी के लिए अलग से सेपरेट पोस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है। देखो 25 पोस्ट ऑपरेटर की है यहाँ पे। आईटी अगर आपने किया है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिकली। ठीक है। तो ये मल्टीपल पोस्ट है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिली है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि टेक्नीशियन डिप्लोमा और बीटेक सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, और टोटल पोस्ट है 215। तो 215 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात पर। अलग अलग यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है। प्रोजेक्ट के लिए अलग इंस्टॉलेशन कमीशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये सारे काम यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है पूरी पूरी वेबसाइट के अंदर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको ऑलरेडी बता रखा है कहाँ कहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उनको यहाँ पे रोटेट किया जा सकता है अगले आगे आने वाले कुछ और सालों के लिए भी। ठीक है। ये है, देखो बेसिकली ये क्या है, ये है आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। अब इसमें क्या होता है कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं, आप पैसा अर्न कर सकते हैं और वो पैसा से अपनी ही पढ़ाई को और बढ़िया कर सकते हैं। ये फायदा है यहाँ। ठीक है ना। लीव भैया 12 छुट्टियां मिलेगी आपको यहाँ पे। सर्विस कंडीशन यहाँ पे बता रखी है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ बता रखी है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल होगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होगी नहीं। पहले आपको 3 महीने के लिए रखा जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, फिर उसको ऑब्वियसली बढ़ाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ पर। अच्छा, कैसे ये लोग सिलेक्शन करेंगे ये भी देख लेते हैं। यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट की बात करते हैं। सिलेक्शन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिराइव फ्रॉम कंपोनेंट वेटेज सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे और इंटरव्यू करेंगे। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कितने फॉर्म हमारे पास आए हैं, उसके आधार के ऊपर ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरीके का प्रोसेस लेना है। अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो एग्जाम कराएंगे, अगर कम फॉर्म आएंगे तो सीधे बोलेंगे भैया आ जाओ ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू करते हैं। सिंपल सी बात है, तुम समझ जाओ इसको। सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए भी है। सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है, कोई समस्या की बात यहाँ पे है नहीं। तो अगर कम फॉर्म आएंगे तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे इंटरव्यू करके ही काम बन जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो फिर एग्जाम वगैरह हो सकता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, ये देखने में हम समझ चुके हैं। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द एंटायर सेशन। फॉर्म भरना कब तक है? फॉर्म भरना है भैया, ये यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस पे आप इशू, अगर कोई इशू है तो ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आईटीआई करके आप डालेंगे
तो वो आ जाएगा ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है ना। फॉर्म भरने की लास्ट डेट और समय है 12 जनवरी 2026 रात के 12 बजे से पहले पहले। 12 जनवरी 2026 से पहले पहले इस फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे। अगर आपने बीटेक, डिप्लोमा या टेक्नीशियन की डिग्री आप पे है तो फिर आप लोग इसको ज़रूर फिलअप कर देंगे, ठीक है। 12 जनवरी 2026 से पहले पहले इस फॉर्म को आपको फिलअप करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंडिया में किसी भी अलग अलग तरीके के AJE एग्जाम्स के लिए, गेट एग्जाम के लिए, ESE एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के लिए एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे बतेरे कोर्सेज है दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल जाएगा, और बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो इंडिया में किसी भी लेवल के AJE लेवल के एग्जाम के लिए या गेट एग्जाम के लिए या ESE एग्जाम के लिए, तो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपको सारे की सारी चीजें मिल जाएगी जो कि आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए जरूरत जिसकी पड़ती है। तो अभी तैयारी कर रहे हो तो अभी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको स्क्रॉल करो, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और हमारे कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो गेट एग्जाम के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।